नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग एकेडमी में मैं सुरजीत पाल आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए लेके चलते हैं आज हिंदी के संज्ञा प्रगमन। तो आइए दोस्तों, आज हम संज्ञा को समझाते हैं, संज्ञा को पढ़ाते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। क्या क्या होते हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो सबसे पहला है कि संज्ञा होती क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव का बोध होता हो कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब संज्ञा में होता क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा के शब्द किसी वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जैसे जो संज्ञा के इसमें नंबर 1 में देख लीजिए, इसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या स्थान का बोध कराया जाता हो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दिल्ली, गुजरात, कानपुर आदि। ठीक है, ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी। जातिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा के वर्ण जो किसी जाति का बोध कराते हो, जैसे नर, नारी, हाथी, कुत्ता, क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। समझे? जहां किसी की जाति विशेष का बोध होता हो वहां पर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जैसे किसी जाति का बोध होता हो, नर, नारी, हाथी, कुत्ता आदि का बोध कराया जाता हो वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट आप वीडियो पे लेके चलते हैं समूहवाचक संज्ञा, या टीम का, समूह का, कक्षा का, सेना का, जहाँ पर समूह में लोग हों खेल के मैदान में, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा यानी बहुवचन। प्रॉब्लम है नहीं? नो। द्रव्यवाचक संज्ञा जहाँ नाप तौल वाली चीजों का वर्णन किया जाए, दिन के शब्दों में नाप तौल वाले मापने वाली चीजों का बोध किया जाता है, वहां पर हम क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, चांदी, सोना, पीतल, ऊंट, कपड़ा, ये सब नाप तौल वाली चीजें हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा में क्या कहलाते हैं? आशा, निराशा, क्रोध, बुढ़ापा, भूख, प्यास, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये जहां पर एग्जाम्पल में आपको मिल जाए वहीं पे लगा देना। इतने शॉर्ट में हमने समझाया है। आगे नेक्स्ट में हेडिंग डालते हैं विशेषण। ठीक है, तो दोस्तों विशेषण हमारी हेडिंग क्या है? विशेषण। विशेषण हम क्या पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सारवाचक। इसके भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं 4। ठीक है, गुणवाचक विशेषण नंबर 1 डालिए हेडिंग और लिखिए, उसमें लिखना चालू कीजिए। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में क्या? गुण क्या है? संज्ञा गुण देखिए, गुण क्या है? ईमानदारी, परिश्रमी, मिलनसार, बुद्धिमान और पवित्र, पापी, ये क्या है? गुण है। दशा क्या होती है? रोगी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, स्वस्थ और कमजोर। स्थान जापानी, चीनी, भारतीय, पहाड़ी, मैदानी, ये सब जो हैं ये सब गुणवाचक में आएंगे। सब गुण हैं। क्या? जापानी गुण है उसका, पहाड़ी गुण है, ये सब है। ठीक है दोस्तों, स्थान गुणवाचक, दशावाचक और स्थान गुण, दशा, स्थान के हिसाब से गुणवाचक संज्ञा में दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे और है, अभी लिखते हैं। स्थान तक हम लोगों ने लिख लिया था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं रूप और रंग में। रूप रंग में क्या होता है? काला, काली, पीली, गुलाबी, चमकीली। आकार में छोटा, नाटा, आयताकार, पतला, चौड़ा होता है। स्वाद में क्या होता है? फीका, तीखा और सुगंधित और खट्टा
होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, हमारा क्या हो गई, ये हमारी हो गई गुणवाचक संज्ञा। अब गुणवाचक के बाद हम कौन सी संज्ञा डालेंगे दोस्तों, गुणवाचक के बाद हम डालेंगे परिणामवाचक संख्या। ठीक है, परिणामवाचक संख्या। ठीक है, अब हम क्या डालेंगे, परिणामवाचक संख्या। समझ में आया होगा आपको, आई होप मैंने भी समझाने की कोशिश की है तो आपको समझ में। दोस्तों हमारा है परिणामवाचक विशेषण, ठीक है, परिणामवाचक जिन शब्दों में किसी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का, जिन शब्दों में किसी संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का परिणाम, जिन शब्दों में किसी संज्ञा सर्वनाम परिमाण की मात्रा की जानकारी हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सीधी भाषा में यहाँ लिख सकते हो, जैसे नापा तोला जाए। ठीक है, वो शब्द है। जैसे 5 किलो सेव, बहुत सारे लोग हमारे घर आए, ज्यादा मीठा नहीं खा सकते। ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषक ही कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दोस्तों संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संख्या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला, चौथा और 10वां। ठीक है, इनके दो भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या जिसमें वे विशेषण के शब्द जिनमें संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या बताई जाए। अनिश्चित वाचक जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या न बताई जाए, संख्या न बताई जाए। अनिश्चित वाचक 1, 3, 4, 1000। ठीक है, अनिश्चित में कुछ, थोड़ा, अनेक, ये अनिश्चित हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे हम डालते हैं किसी ग्रुप। अच्छा, निश्चित। देखिए निश्चित वाचक क्या होता है, विशेषण शब्दों या संज्ञा सर्वनाम की वे विशेषण शब्द जिनमें संज्ञा सर्वनाम की संख्या का निश्चित बोध होता हो, 1, 3, 4, 1000 आदि। अनिश्चित में जिनमें निश्चित संज्ञा का या सर्वनाम की संख्या का बोध ना होता हो। ओके, अनिश्चित। अनिश्चित के उदाहरण ये लिखे, कुछ, थोड़ा और अनेक। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे लिखते हैं दोस्तों। चौथा हमारा सर्वनामिक विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उस सर्वनाम में विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं उस सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम क्या होता है, यह भाई। ठीक है, यह भाई उसमें, तो यह क्या है, उदाहरण देखिए, ये सर्वनाम उनके अंदर ड्राइंग किए, लड़की बहुत होशियार है, तो इसमें क्या है, ये शब्द है, सर्वनामिक शब्द क्या हुआ है। इस किताब को जरूरी पढ़िए, तो क्या है, इस शब्द में क्या है, सर्वनामिक। उनके क्या घर आज कार्यक्रम है, उनके घर आज कार्यक्रम है, तो उनके में क्या है, ये जो शब्द है, ये सब क्या है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। और सर्वनामिक शब्द, सर्वनाम का ही प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, वही सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।